केवी ऑनलाइन एडमिशन सत्र विशेष स्थितियों और उदाहरणों के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में निम्न विशेष स्थितियों में आवेदन फॉर्म को कैसे भरना है इसको दिखाया जाएगा। वे आवेदन जो सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में जुड़वा, ट्रिपलेट या सहोदर जुड़वा बच्चों के लिए किए जा रहे हैं। सेवा श्रेणी की प्राथमिकता के चयन में सहायता। पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन फॉर्म का रद्दीकरण। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप केवी एडमिशन पोर्टल पर पहले से उपलब्ध रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्रों को भरना विषय का वीडियो अवश्य देख लें। अब मैं सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी के अंतर्गत विशेष स्थिति जैसे कि जुड़वा, ट्रिपलेट और सहोदर जुड़वा के आवेदन को कैसे भरना है दिखाती हूँ। सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना की शर्तों के लिए केवीएस की प्रवेश मार्गदर्शिका का अवलोकन अवश्य करें। ऑनलाइन आवेदन में सभी जुड़वा, ट्रिपलेट और सहोदर जुड़वा बच्चे का अलग अलग पंजीयन करना, पूर्ण आवेदन पत्र भरकर उसे सबमिट करना आवश्यक है। उदाहरण हेतु केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में मैंने दोनों जुड़वा बहनों का पंजीयन किया है। यहाँ पर मैंने पहले से केवी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर भरा गया एक जुड़वा बहन का आवेदन फॉर्म खोल रही हूँ। मूलभूत जानकारी वाले सेक्शन में जब वेदर अप्लाइंग इन सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी पूछा जाए तब यस का चयन करें। इज अ ट्विन, ट्रिपलेट, गर्ल सिबलिंग आल्सो अप्लाइंग फॉर एडमिशन का बटन दिखाई देगा, तब यस का चयन करें। जुड़वा ट्रिपलेट को लिंक कैसे करेगा, एक पॉपअप बॉक्स दिखाई देगा। इसमें लिंकिंग कोड को कैसे जनरेट किया जाएगा की जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़कर क्लोज बटन को दबाएं, जिससे पॉपअप बॉक्स बंद हो जाएगा। जनरेट अ लिंकिंग कोड बटन को क्लिक करें। पॉपअप बॉक्स में एक कोड दिखाई देगा। इस कोड को सावधानी पूर्वक लिख लें या प्रिंट स्क्रीन ऑप्शन से सेव कर ले। ओके बटन को क्लिक करें, जिससे पॉपअप बॉक्स बंद हो जाएगा। अब लिंकिंग कोड टेक्स्ट बॉक्स में लिंकिंग कोड दिखाई देगा। आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। अब मैंने दूसरी जुड़वा बहन का आवेदन फॉर्म को खोला है। यहाँ जैसे बताया गया है उसी तरह फॉर्म को भरें। कृपया ध्यान दें, हमने पहली जुड़वा बहन की लिंकिंग कोड को जनरेट किया है, इसलिए पुनः कोड को जनरेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब पहले से लिंकिंग कोड टेक्स्ट बॉक्स से प्राप्त लिंकिंग कोड को दर्ज करें। यह कोड पहली जुड़वा बहन के आवेदन फॉर्म को भरते समय जनरेट किया गया था। महत्वपूर्ण सूचना, कृपया यह पुनः अलग से लिंकिंग कोड को जनरेट न करें। सभी आवेदन फॉर्म एक दूसरे के साथ लिंक हो, इसलिए आवश्यक है कि एक लिंकिंग कोड का उपयोग किया जाए। अगर ट्रिपलेट की स्थिति है तो 3 आवेदन फॉर्म को लिंक किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पहली कन्या के समय लिंकिंग कोड को जनरेट किया जाए और उस लिंकिंग कोड का उपयोग अन्य 2 बहनों के फॉर्म को भरते समय किया जाए। अगर आपके लिए अलग अलग बहनों के लिए अलग अलग लिंकिंग कोड को जनरेट किया है तो उनके आवेदन सिंगल गर्ल चाइल्ड योजना के उद्देश्य के लिए लिंक नहीं होंगे। कृपया इस अनुदेश को सावधानी पूर्वक पढ़ें। आवेदन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरें। आवेदन फॉर्म को सबमिट करें। आपके सबमिशन एक्नॉलेजमेंट फॉर्म में एप्लीकेशन सबमिशन कोड के साथ लिंकिंग कोड भी दिखाई देगा। अगर आवेदन सिंगल गर्ल चाइल्ड श्रेणी में किया गया है तो ट्रिपलेट, 4 जुड़वा और सहोदर जुड़वा की दशा में उपरोक्त प्रक्रिया के जैसे ही पंजीकरण करें और आवेदन फॉर्म को भरें। आगे सेवा श्रेणी की प्राथमिकता को कैसे भरा जाएगा को दिखाया गया है। यहाँ मैंने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के चॉइस ऑफ स्कूल सेक्शन को खोला है। मैंने निम्नलिखित उदाहरणों के आवेदन फॉर्म के चॉइस ऑफ स्कूल सेक्शन को भरने के लिए किया है। विद्यालय 1 मैंने माता की सेवा प्राथमिकता का चयन किया है जो कि रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है। विद्यालय 2 में मैंने पिता के सेवा की प्राथमिकता का चयन किया है जो ओएनजीसी प्रोजेक्ट क्षेत्र में कर्मचारी है। विद्यालय 3 सेवानिवृत्त दादाजी के सेवा प्राथमिकता का चयन किया है जो इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के कर्मचारी थे। विद्यालय 1 के लिए जैसे कि माता रक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, इसलिए मैंने उस विद्यालय का चयन किया जो डिफेंस कैटेगरी में सूचीबद्ध है। नीचे स्क्रॉल करें। श्रेणी की प्राथमिकता को भरने से पहले इन
अनुदेशों को सावधानी पूर्वक पढ़ें। एक प्रश्न डू यू नीड हेल्प इन फिलिंग सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी पूछा जाएगा। उचित सेवा श्रेणी की प्राथमिकता का चयन कर सके इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर आप यस बटन पर क्लिक करते हैं तो निम्न डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। हालांकि आवेदन पत्र की इस विशेषता में श्रेणियों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए गए और सावधानी बरती गई है, लेकिन इसे कानून के वक्तव्य के रूप में या किसी कानूनी उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आवेदक को सलाह दी जाती है कि सेवा श्रेणी को अपने कार्यालय प्रमुख से जांच व सत्यापित करवा ले और ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल में फॉर्म भरने से पहले ही सही प्रोफेशनल एडवाइस जरूर ले लें। सिलेक्ट एम्प्लॉयर ऑफ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट का चयन करें और तब सिलेक्ट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बटन खुल जाएगी। चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करें। यहाँ पर मैं माता के एम्प्लॉयर का चयन करूंगी। चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करें। आपके संदर्भ में आपके पसंद का उचित विकल्प का चयन करें। संस्थान और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस का चयन करने के पश्चात सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी और सब कैटेगरी अपने आप भर जाएगा। इस स्थिति में सेवा श्रेणी की प्राथमिकता उस एक विद्यालय के लिए रहेगी। अगर आप वापस जाकर चयन किए गए विद्यालय को बदलते हैं, यहाँ हमने IIT पवई इस स्कूल का चयन किया है जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के अंतर्गत आता है। इस आधार पर जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, हमें निम्न सेवा श्रेणी की प्राथमिकता प्राप्त होती है। सभी विद्यालय के एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस की सूची ड्रॉप डाउन मेनू में प्रदर्शित की जा रही है। ड्रॉप डाउन मेनू में जो विकल्प दिए गए हैं सभी विद्यालयों के लिए अलग अलग है। यह विकल्प संबंधित प्रत्येक विद्यालय द्वारा अलग अलग उपलब्ध कराया गया है। यह विकल्प इस विद्यालय के लिए सेवा श्रेणी की प्राथमिकता को भरने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में इच्छित विकल्प नहीं पा रहे हैं तो उचित सेवा श्रेणी उप सेवा श्रेणी का चयन सीधा ड्रॉप डाउन मेनू से कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय का सेवा श्रेणी का प्राथमिकता क्रमांक अलग अलग हो सकता है। कृपया KVS की प्रवेश मार्गदर्शिका का अवलोकन करें। उचित अभिभावक दादा दादी नाना नानी की सेवा श्रेणी का सावधानी पूर्वक चयन करें जिससे अधिक मौका उपलब्ध हो सके। यह चयन अलग अलग विद्यालयों के लिए अलग अलग होगा। कृपया ध्यान दें, सेवा श्रेणी का ऑटोमेटिकल चयन यह एक सुझाव मात्र है। इसका उपयोग अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ या किसी कानूनी उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता। अगर आपको ऐसा आभास होता है कि ऑटोमेटिक सिलेक्शन के कारण गलत सेवा श्रेणी गलत उप सेवा श्रेणी का चयन हुआ है, तब अवश्य ही सही सेवा श्रेणी उप सेवा श्रेणी का चयन करना चाहिए। विद्यालय 2 पिता की सेवा श्रेणी प्राथमिकता पर आधारित उदाहरण है। यदि पिता ONGC में कार्यरत है और KVONGC पनवेल एक प्रोजेक्ट सेक्टर का KV है और ONGC द्वारा प्रायोजित है, इसलिए जब हम पिता के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयमेंट स्थिति जैसा कि यहाँ दिखाया गया है तो सेवा श्रेणी प्राथमिकता 1 प्राप्त होगी। अर्थात इस विद्यालय में प्रवेश के लिए सबसे ऊंची प्राथमिकता। विद्यालय 3 में उसी छात्र के दादा दादी की सेवा श्रेणी का उदाहरण दिया गया है। दादा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के सेवानिवृत्त कर्मचारी है। चयन किए गए विद्यालय के लिए सेवा श्रेणी प्राथमिकता 1 होगी। सेवा श्रेणी की प्राथमिकता का उचित चयन करते समय यदि किसी शंका या संदेह की स्थिति है तो कृपया KVS से संपर्क करें। निर्दिष्ट पृष्ठ पर क्रमांक 2.4.3 के अनुदेशन को सावधानी पूर्वक पढ़ लें। अब फॉर्म का रद्दीकरण कैसे किया जाएगा उस प्रक्रिया को देखते हैं। आवेदन फॉर्म के रद्दीकरण की प्रक्रिया शुरू करने के पूर्व सामान्य अनुदेश के निर्देशों को अवश्य पढ़ लें। अगर आपको आभास हो रहा है कि फॉर्म में गलत जानकारी भर दी गई है तो आपके पास रद्दीकरण का विकल्प मौजूद है। कृपया नोट करें, सबमिट किए गए आवेदन फॉर्म को रद्द करने के लिए OTP की आवश्यकता होगी जो आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। आवेदन फॉर्म को एक बार रद्द कर देने के बाद उसे देखा नहीं जा सकेगा और आवेदन का एप्लीकेशन सबमिशन कोड अमान्य हो जाएगा। आवेदन फॉर्म को रद्द कर देने के बाद किसी भी प्रकार की जानकारी KVS को नहीं दिखाई देगी। लॉगिन पेज पर जाकर पोर्टल को लॉगिन कोड और अन्य जानकारी भरकर लॉगिन करें। पहले से भरे गए फॉर्म की जानकारी स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर दिखाई देगी। अगर आप फॉर्म को रद्द करना चाहते हैं
तब कैंसिल एप्लीकेशन बटन को क्लिक करें। एक पॉपअप बॉक्स खुलेगा। यस कैंसिल द एप्लीकेशन यदि रद्दीकरण की पुष्टि करनी है तो इस सूचना पर क्लिक करें। जब आप कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे तब ओटीपी जनरेट होता है और आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। कैंसिल एप्लीकेशन पेज खुलेगा। ओटीपी डालें, कैप्चा कोड को डालें। रद्दीकरण को सुनिश्चित करने के लिए यस कैंसिल द एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करें। यस कैंसिल द एप्लीकेशन पेज खुलेगा। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन कहता है कि आपका फॉर्म रद्द हो चुका है। जमा किए गए आवेदन फॉर्म को रद्द करने के बाद उसी लॉगिन कोड का उपयोग करके पुनः आवेदन फॉर्म को भरा जा सकता है। यह एक नया फॉर्म माना जाएगा जिसे पुनः भरा जाना और पुनः सबमिट करना अनिवार्य है। पहले जो जानकारी भरी गई थी अब वह KVS के पास किसी भी रूप में उपलब्ध नहीं है। आप रीअप्लाई अफ्रेश और रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा इस तरह 2 बॉक्स देखेंगे। यदि आपके पहले फॉर्म में कुछ छोटी सी गलती हुई है तो रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा बटन पर क्लिक करें। पुनः फॉर्म को आप आसानी से और जल्दी से भर ले, इसलिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अगर पूर्व में भरे गए फॉर्म में अधिक सुधार की आवश्यकता है तब रीअप्लाई अफ्रेश इस बटन पर क्लिक करें। जब आप रीअप्लाई विथ एग्जिस्टिंग डेटा बटन पर क्लिक करते हैं तब बेसिक इन्फॉर्मेशन पेज संचित डेटा के साथ खुलता है। आवेदन फॉर्म में आवश्यक सुधार करके फॉर्म को सबमिट करें, अन्यथा इस आवेदन की कोई भी जानकारी KVS को उपलब्ध नहीं होगी। एक नया एप्लीकेशन सबमिशन कोड जनरेट होगा जब एक नया फॉर्म सबमिट किया जाएगा। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट IIT बॉम्बे से इस वीडियो का रिकॉर्डिंग ज्योति सोलंकी द्वारा किया गया है। यह ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित है। देखने के लिए धन्यवाद।